हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटर स्कॉलरशिप 2024 के रिगार्डिंग। जिनका जिनका यूजर आईडी और पासवर्ड आ चुका है मैसेज द्वारा, वो अपना फाइनल सबमिट कर सकते हैं, ठीक है ना, फाइनलाइज कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। आप देखिए स्टेप बाय स्टेप। आप आएंगे गूगल पर और यहाँ पे सर्च करेंगे इंटर स्कॉलरशिप 2024, ठीक है ना। यहाँ पे हमने सर्च किया और स्क्रॉलिंग करेंगे, कुछ देर वेट करेंगे। आज हम फाइनलाइज करने का सबसे आसान ट्रिक और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे फाइनलाइज किया जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे ओपन आने करने के बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे लिख रहा है कि लॉगिन फॉर स्टूडेंट। यहाँ पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद उसके बाद आप अब स्टूडेंट का जो आया हुआ है आईडी यहाँ फिलअप करेंगे और पासवर्ड फिलअप करेंगे, ठीक है ना। और कैप्चर कोड यहाँ पे फिलअप करेंगे और उसके बाद हमने फिलअप कर रहा फिलअप कुछ देर वेट करें और मैंने कैपिटल और स्मॉल के द्वारा फिलअप किया और उसके बाद हमने क्या किया, लॉगिन किया, ठीक है ना। लॉगिन किया और कुछ देर वेट कीजिए। यहाँ पे सर्चिंग कर रहा है। सर्चिंग करने के बाद उनका वेलकम लिख रहा है और उनका नाम दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे सब क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद, ठीक है ना, यहाँ पर हम अपना चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे देखिए ग्रीन हो चुका है और यहाँ पे बता रहा है डिपार्टमेंट एंड बैंक वेरिफिकेशन हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ फाइनलाइज एप्लीकेशन अभी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम फाइनलाइज एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, कुछ देर वेट करेंगे। वेट करने के बाद ओपन न्यू इंटरफेस ओपन हुआ, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कुछ शर्तें दिया जाता है, देखा फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म पर, ठीक है ना। कर आई हैव हेयर बाय द डिक्लेयर्ड डेट आई हैव ऑन मैरिड डेट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ माई 12th। यहाँ बता रहा है कि मैं 10+2 में का हूँ। कह रहा है मैं अब मतलब घोषणा करती हूँ कि मैं 10+2 में परिणाम के समय अविवाहित थी, ठीक है ना। मैंने शादी मैरिड नहीं हुआ था, ठीक है ना। वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देगा आई हेयर बाई द डिक्लेयर्ड एंड बैंक अकाउंट डिटेल एंड योर मनी गो टू एनी अदर अकाउंट आई बिलीव द आंसर अवेलेबल। मैंने कहने का मतलब है कि मैं घोषणा करती हूँ कि मैं बैंक खाता विवरण मेरा है और अगर यह पैसा किसी अन्य खाते में जाता है तो इसका मतलब जमादेही या जिम्मेवार मैं होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे 3rd नंबर बता रहा है घोषणा पत्र में, आई डिक्लेयर डैट ऑल द एबव इंफॉर्मेशन ऑफ करेक्ट एंड आई एम द एलिजिबिलिटी एंड द बेनिफिट अंडर द, यहाँ बता रहा है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के एग्री आई डैट द सेल बी अवेलेबल, ठीक है ना। पनिशमेंट आई इंफॉर्मेशन आई हैव द इनकरेक्ट इन डिसाइडेड दैट हैव द अंडरस्टूड एन इंट्रोडक्शन बिफोर द सबमिटिंग एंड बैंक अकाउंट डिटेल, ठीक है ना। यहाँ पे कहने का मतलब है, ठीक है ना, यहाँ पे कहने का मतलब है कि मैं घोषणा करती हूँ कि उपयुक्त सभी जानकारियाँ सही है और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लाभ के लिए प्राप्त मैं हूँ और सहमत हूँ कि कोई भी जानकारी अगर गलत पाई जाती हो तो इसके लिए मैं दंड के लिए उत्तरदायी हूँ, ठीक है ना। मतलब ये घोषणा पत्र में दिया जाता है कोई भी गलती हो तो उसका खुद का स्वयं जिम्मेवार हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पढ़कर और टिक करेंगे और टिक करने के बाद फाइनल सबमिट यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका दिया जाता है वेरीफाई योर डिटेल। अपना डिटेल जो है वेरीफाई करना है, ठीक है ना। यहाँ योर दे रहा है स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम में यस नो क्या सही है तो यस करेंगे। फादर्स नेम अगर सही है तो यहाँ पे एस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको देखेंगे और यस करेंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ है उसको देखेंगे, सही है तो यस करेंगे। टोटल मार्क्स जो है सही है तो यस करेंगे। बता रहा है नेम एज योर आधार, यानी आधार के द्वारा नाम है तो यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है ना, यस करेंगे। उसके बाद आधार नंबर जो आपका है दिया गया मेंशन किए थे आप फॉर्म के समय तो यहाँ पे सही है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और टिक करेंगे सही पे, ठीक है ना। उसके बाद अनमैरिड हैं तो यस। यहाँ मदर्स नेम पूछ रहा है तो क्या मदर्स नेम आपका ये करेक्ट है तो यस करेंगे। यहाँ डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है तो आपका यहाँ पे देखेंगे यस है तो यस करेंगे। रोल नंबर दे रहा है तो रोल नंबर अपना मिलाएंगे और चेक करेंगे, यस करेंगे। सब आप खुद इसका जिम्मेदार होंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब दिया रहता है आधार के द्वारा। ये लिख रहा है एज फॉर आधार, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेक कर लेंगे और यहाँ पे एस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे यस करने के बाद
उसके बाद यहाँ बता रहा है फाइनल सबमिट अप्लीकेशन, ठीक है ना। यहाँ पे अपने बार बार चेक कर लेंगे, यस यस का विवरण देख लेंगे। उसके बाद फाइनल सबमिट, फाइनली मैंने कर चुका है। यहाँ बता रहे OTP हैज़ बीन सेंड द रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, यानी जिस नंबर से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था, यहाँ मोबाइल नंबर ऑलरेडी मेंशन किया गया है, उस पर आपका OTP सेंड किया जाए, ठीक है ना। यहीं से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यह नोटिफिकेशन देखिए यहाँ पे हमने भेज दिया लेकिन OTP मेरा रिसीव नहीं हो रहा है। इसी के रिगार्डिंग बात की थी, आप रिलैक्स रहें, ये OTP भेजा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ बोर्ड के द्वारा इसके रिगार्डिंग दिया गया था मैसेज कि कुछ इशू वेबसाइट होने के कारण यहाँ पे कुछ ये इशू आ रही है। जिनका यूज़र आईडी और पासवर्ड आ चुका है, निश्चिंत रहे और ट्राई बार बार करते रहें। जिस विवरण द्वारा बताया गया स्टेप बाय स्टेप हमने बताया है, इसके द्वारा अपने